हेलो बच्चों, क्या हालचाल आपके, कैसे हैं आप? देखो, इशू ऑफ शेयर्स में हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट हमारे ख़त्म हो चुके हैं बच्चे। प्रीमियम क्या होता है, पार क्या होता है, फॉरफीचर क्या होता है, रीइशू क्या होता है, पार्शियल रीइशू क्या होता है, सारी बातें ख़त्म हो चुकी है। आज मैं स्पेशली ये जो क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये कॉल्स इन एडवांस टॉपिक को डिटेल में समझने के लिए। कॉल्स इन एडवांस, सर ये होता क्या है मेरे बच्चे? कॉल्स इन एडवांस का मतलब होता है कि हमने अभी आपसे अमाउंट मांगा नहीं, आगे के जो इंस्टॉलमेंट है वो अभी तक हमने डिमांड नहीं किया, लेकिन आपने क्या किया, पहले ही आपने मुझे उसे पे कर दिया। कुछ लोग होते हैं मेरे बच्चे, उनको ज़रूरत होती है इस कंपनी के शेयर्स को परचेज करने की, तो वो कहते हैं यार बार बार में पैसा क्यों मांगोगे, मैं सारा पैसा आपको एक बार ही दे देता हूँ, या फिर फर्स्ट कॉल का जो पैसा मैं अलॉटमेंट के साथ ही दे देता हूँ, या फिर फाइनल कॉल का पैसा जो है हम फर्स्ट कॉल के साथ ही दे देते हैं। मतलब ऐसी बातें होती हैं, हम इसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। अगर आपके एग्जाम में कॉल्स इन एडवांस के क्वेश्चन आ जाए तो उनका एप्लीकेशन कैसे होगा, क्या निकल के आता है, उन बातों को यहाँ पे समझेंगे, ठीक है ना। और इसी प्रोसेस में मेरे बच्चे आओ जरा आपके बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। एक बार चेक करते हैं कि 15 क्वेश्चन आखिर क्या बता रहा है आपका। एक बार चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। सिंपल शब्दों में हम कॉल्स इन एडवांस को समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। सुनो ध्यान से क्या बता रहा है, पढ़िए मेरे साथ। 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप। कहता है कि द केरला कोर्स मिल लिमिटेड विथ रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। मेरे बच्चे 5 लाख 5 लाख इक्विटी शेयर से ये रजिस्टर्ड है। मैं पहले बता चुका हूँ, रजिस्टर्ड का मतलब होता है मैक्सिमम शेयर्स आप कितना इशू कर सकते हो। ये हमारा जो मैक्सिमम पावर उनके बारे में बात करता है। तो एंट्रीज हम इससे नहीं करते, हम तो इशूड शेयर से करते हैं। आगे पढ़ो ना क्या बता रहा है। इस कंपनी ने इशू किया है 2 लाख इक्विटी शेयर्स, और पेबल कहता है कि 3 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन फाइनल कॉल। मतलब मैं आपको बताऊं, यहाँ पे 2 लाख शेयर्स इशू किया गया जी। इंस्टॉलमेंट आपके 4 हैं, एक एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वेर रिसीव्ड। कहता है कि ऑन द फर्स्ट कॉल बीइंग मेड, जब फर्स्ट कॉल किया गया, 1 शेयर होल्डर होल्डिंग 6000 इक्विटी शेयर्स, जिनके पास 6000 शेयर्स थे, पेड सेकेंड एंड फाइनल कॉल along with फर्स्ट कॉल। मतलब उन्होंने फाइनल कॉल का पैसा भी क्या किया, फर्स्ट कॉल के साथ पे कर दिया। while 5 शेयर होल्डर्स with total holding of 10,000 इक्विटी शेयर्स फेल टू पे फर्स्ट कॉल मनी ऑन इक्विटी शेयर्स। बोलता है कि कंपनी डिड नॉट डिमांड द फाइनल कॉल, कंपनी ने अभी तक फाइनल कॉल नहीं किया है। बोलता है कि पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन। और बोलता है कि जरा बताओ बैलेंस शीट कैसे बनेगा। मेरे बच्चे, बैलेंस शीट की बातों को समझाने के लिए मैंने स्पेशल एक क्लास आपके लिए अलग से रिकॉर्ड किया हुआ है। तो हम बैलेंस शीट की भी बातें नहीं करेंगे, हमें यहाँ पे क्या करना है, बस अपने एंट्रीज को पास करना है, ठीक है ना। तो आइए जरा क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या निकल के आता है। लिखिए मेरे साथ, यहाँ पे सोल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 का। देखो यहाँ पे कोई ओवर सब्सक्रिप्शन है नहीं, हमने 2 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं एंड 2 लाख लोगों ने अप्लाई भी किया है। और यहाँ पे हाँ, इंस्टॉलमेंट में अलग से कहीं लिख दूँ, एप्लीकेशन जो है पहला इंस्टॉलमेंट ये कहता है कि 2 रुपये का है, सॉरी 3 रुपीज़ का है आपका। फिर कहता है कि अलॉटमेंट जो आपका है, यानी कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट, ये कहता है आपका 2 रुपीज़ का है। वो फर्स्ट कॉल जो आपका है वो 3 रुपीज़ का है। और कहता है कि सेकेंड एंड फाइनल कॉल, यानी कि जो फाइनल कॉल है अगेन वो 2 रुपीज़ का, 3 + 2 + 3 + 2 10 रुपीज़ का अमाउंट हो गया। अब मैं शुरू करता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन करना स्टार्ट कीजिए मेरे साथ। लिखो जरा यहाँ पे, पहले आपने क्या, एंट्री शुरू करेंगे नंबर 1 में, क्योंकि वर्किंग कुछ खास है नहीं बच्चे। वो कुछ फर्स्ट कॉल पे बातें करता है, तो फर्स्ट कॉल को हम बाद में देखेंगे, पहले यहाँ तक की एंट्री कर लें। पहली एंट्री लिखो, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पहला पैसा आप रिसीव कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया,
ठीक है ना। जरा बताओ कितने शेयर्स पे? सर 2 लाख शेयर्स इशू किए गए हैं, और कुछ ना बताया तो पब्लिक ने 2 लाख के लिए दिया होगा। एंड 2 लाख पे आपने एप्लीकेशन का यानी कि 3 रुपीज़, हमारे पास 6 लाख का अमाउंट आया होगा। इस क्वेश्चन में ना तो कोई प्रीमियम है और ना ही कुछ और आपका, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। मेरे बच्चे अगले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ये जो आपका इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये नॉर्मल सब्सक्रिप्शन का केस आपका है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू, आपने कहा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, हमने इनको ओनर में यानी कि मालिक में कन्वर्ट कर दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जरा बताओ कितना अमाउंट आपका हो गया? तो 6 लाख, और यहाँ पे भी क्या जी आपका 6 लाख का अमाउंट। तो मेरे बच्चे पहली एंट्री आपका बैंक टू कैपिटल एप्लीकेशन और एप्लीकेशन टू कैपिटल का हमने एंट्री कर लिया। अब हम अलॉटमेंट का ड्यू करेंगे, यानी कि आपका 2 रुपीज़। तो आप लिखो ना यहाँ पे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, यहाँ कोई वर्किंग की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू, आप लिखेंगे यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट है जो हम लोगों ने यहाँ पे आपका ड्यू किया, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जरा बताओ अमाउंट कितना यहाँ पे है? तो सर आपके शेयर्स तो 2 लाख थे, इन 2 लाख शेयर्स पे आपका अलॉटमेंट जो है वो 2 रुपीज़ का अमाउंट है, यानी कि 4 लाख से ये एंट्री आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। मेरे बच्चे ये ड्यू करने की एंट्री है। मुझे अलॉटमेंट में कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, अलॉटमेंट तक सब कुछ ठीक रहा, तो मैं चौथी एंट्री में बैंक में पैसा रिसीव कर लूँगा। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये लीजिए, हमने यहाँ पे पैसा रिसीव किया, कितना रिसीव कर लिया? पूरे 4 लाख का अमाउंट। तो ये 4 लाख का जो अमाउंट है मेरे बच्चों हमारे पास आ गया। पांचवी एंट्री आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे कॉल्स इन एडवांस के बारे में कुछ आएगा। जरा पढ़ो यहाँ पे मेरे साथ, क्या बता रहा आपको क्वेश्चन का, जहाँ पे बता रहा अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। देखो ना क्वेश्चन में कहता है अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिसीव्ड, मिल गया आपको? सर हाँ सर। कहता है कि ऑन द फर्स्ट कॉल बीइंग मेड, जब फर्स्ट कॉल किया गया तो 1 शेयर होल्डर होल्डिंग 6,000 इक्विटी शेयर्स पेड सेकेंड एंड फाइनल कॉल अलॉन्ग विद द फर्स्ट कॉल। मेरे बच्चे मैं आपको बताऊं यहाँ पे क्या हुआ। कहता है कि मैं पहले आपको वर्किंग दिखा दूं, एग्जाम में वर्किंग आपका अलग होगा। ये कहता है कि जो अमाउंट आपका यहाँ जो आपका अमाउंट ड्यू था, ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट माफ कीजिए फर्स्ट कॉल, अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल जो था आपका फर्स्ट कॉल, वो आपके 2 लाख शेयर्स पे, 2 लाख शेयर्स पे कहता है कि आपका 3 रुपीज़ के हिसाब से, यानी कि एक तो 6 लाख रुपीज़ आपने यहाँ पे डिमांड किया। आपने 6 लाख रुपए डिमांड किया कि भैया 6 लाख रुपए पे कर दो। फिर बच्चे कहता है कि इसमें जब हमने 6 लाख रुपए डिमांड किया तो एक आदमी जिसके पास 6,000 शेयर्स थे, एक आदमी इस 2 लाख में जिसके पास 6,000 शेयर्स थे, उसने ये 3 तो पे किया ही किया, फाइनल कॉल का भी पैसा उसने अभी पे कर दिया। मतलब यहाँ पे आपके पास आ गया कॉल्स इन एडवांस। हमने तो सिर्फ 6 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन एक आदमी जिसके पास 6,000 शेयर्स हैं, उन्होंने क्या किया, फाइनल कॉल का मेरे बच्चे यानी कि 2 रुपीज़ क्या हुआ, उन्होंने यहाँ पे 12,000 जो है वो भी इन्होंने यहाँ पे कर दिया। तो ठीक है, 6 लाख भी आया और प्लस 12,000 भी आया। लेकिन यहाँ पे कॉल्स इन अरियर भी हुआ, मतलब कोई दूसरा इंसान था, दूसरा एप्लीकेंट था जिसने पेमेंट नहीं किया। पढ़ो ना क्वेश्चन क्या बता रहा है, अरे पढ़ो तो जरा एक बार क्या बता रहा है। वहीं पे कहता है फाइल, पढ़ो जरा, फाइल 5 शेयर होल्डर्स विथ ए टोटल होल्डिंग ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर्स। 5 ऐसे शेयर होल्डर थे, 5 लोग, जैसे एक मैं हो गया, एक आप हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक वो हो गया। ये 5 लोग जिनके पास कंपनी के 10,000 इक्विटी शेयर्स थे टोटल, मतलब हम सब 5 को मिला के 10,000। वो कहता है कि फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल मनी।
मेरे बच्चे 5 लोगों ने फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया, तो कोई बात नहीं, अगर 5 लोगों ने पे नहीं किया तो कॉल्स इन एरियर। जरा बताओ इन 5 लोगों के पास टोटल शेयर्स कितने हैं? 10,000। और जरा बताओ फर्स्ट कॉल का रेट कितना आपका है? 3। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ कि 30,000 का अमाउंट नहीं आया, मतलब 6 लाख में 30,000 नहीं आया, और आगे का भी कुछ लोगों ने 12,000 पे किया। इसका मतलब टोटल जो आपने अमाउंट रिसीव किया, टोटल अमाउंट जो आपने रिसीव किया होगा मेरे बच्चे, वो कितना हो गया? 6 12 माइनस 30, तो 5,82,000 का अमाउंट। ये 582 हो गया आपका। 582 वो अमाउंट है जो आपने रिसीव किया है अलॉन्ग विथ आपका अलॉटमेंट, माफ कीजिए फर्स्ट कॉल। तो देखो मैं अब इसकी ना एंट्री बनाना शुरू करता हूं। पहले काम करते हैं, ये वर्किंग नोट्स जो किया, इसके बाद 5वीं एंट्री लिखो, इक्विटी शेयर। पहले तो ड्यू करो, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड, पहले हम इसको ड्यू करेंगे। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू करने की एंट्री तो आप कितने कर चुके, कितने, मतलब कोई लिमिट ही नहीं रहा मेरे बच्चे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट जरा बताओ कितना आपका? हम ड्यू तो 6 लाख करेंगे, जो हमने डिमांड करना है, जो हमने मांगना है वो 6 लाख रुपए मांगना है। लेकिन मेरे बच्चे अगली एंट्री को ध्यान से देखना, 6 लाख रुपए जो हमने मांगा है बैंक अकाउंट डेबिटेड। बैंक अकाउंट डेबिटेड मैं आपको पहले 2 एंट्री करके समझा दूंगा और फिर उस एंट्री को क्लब कर दूंगा। मतलब कैसे? आप मुझे बताओ 6 लाख जो मांगा, उस 6 लाख में से कितना आया? 6 लाख में से कितना आया? ये देखो 6 में से 30 नहीं आया, अभी इसको छोड़ो आप। 6 में से 30 नहीं आया तो आया कितना? 5,70,000, 570 आया। और जो नहीं आया हम उसको क्या बोलते हैं जी? कॉल्स इन अरियर। जो नहीं आया हम उसको क्या बोलते हैं? कॉल्स इन अरियर। और वो कितना अमाउंट आपका है? 30,000। तो हमने कहा कि 570 आया, 30 नहीं आया, एंड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल अकाउंट। सर कुछ लोगों ने एडवांस भी तो दिया है। अरे लिखो तो पहले, समझाऊंगा ना। ये एंट्री क्या हो गया मेरे बच्चे? ये वो हुआ कि जो 6 लाख हमने फर्स्ट कॉल का आपसे डिमांड किया था, उस 6 लाख में से आपने हमें कितना दिया, हमने वो एंट्री पास किया। आप प्लीज यहाँ पे इसकी कॉपी कर लो, आप इसकी कॉपी कर लो। सर हो गया सर, आगे बताओ। मेरे बच्चे ये एक एंट्री आपका ये हुआ। अब एक काम करो, जिन लोगों ने एडवांस दे दिया ना 12,000, उसकी भी एंट्री कर लो। कुछ लोगों ने एडवांस आपको दिया है, और अगर 12,000 किसी ने एडवांस दिया तो कंपनी के पास पैसे ही तो आएंगे। यानी कि कंपनी क्या करेगी? बैंक अकाउंट बढ़ा देगी। कितने से? 12,000 से 12,000 रुपए से बैंक बढ़ा देगी मेरे बच्चे। ये 12,000 जो बैंक को बढ़ा दिया आपने, और ये बैंक के ऊपर में एक माफ कीजिए, कंपनी के ऊपर एक लायबिलिटी है मेरे बच्चे। कंपनी के ऊपर में लायबिलिटी है। जब मैं एडवांस में कोई पैसा आपसे लेता हूं ना, एडवांस में, तो जब तक कि वो पैसा मैं उस इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट ना कर दूं, तब तक कंपनी को लायबिलिटी मानी जाएगी। यानी कि आपके बैलेंस शीट में एक तो बैंक बढ़ेगा और लायबिलिटी बढ़ेगा। उस लायबिलिटी को हम कहते हैं टू कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस आपका। तो ये 2 एंट्री यहाँ पे बना आपका 12,000 से। एक एंट्री हुआ कि आउट ऑफ 6 लाख हमें इतना मिला, इतना नहीं मिला, और एक एडवांस वाली एंट्री हमने अलग से कर दी। लेकिन मेरे बच्चे एग्जाम में आप एक काम करना, इस दोनों एंट्री को अलग अलग मत करना। क्यों सर गलत है? बिल्कुल सही है, 100% सही है मेरे बच्चे। लेकिन आपका एग्जामिनर जो है ना, वो कहता है कि ये एंट्री में आपसे नहीं ढूंढ रहा। वो पता है आपसे क्या ढूंढता है? इसकी क्लब्ड एंट्री, यानी कि दोनों को इकट्ठा किया हुआ एंट्री। तो कौन सी बड़ी बात है और अच्छी बात है जी, टाइम बचेगा। ये देखो आप क्या करना, इसकी क्लब एंट्री करना, बैंक अकाउंट डेबिटेड। जरा बताओ बैंक में टोटल कितना आ गया? 570 ये आ गया, 12,000 ये आ गया, तो बैंक में आ गया 5,88,000। कॉल्स इन अरियर डेबिट में है, तो लिखो ना यहाँ पे कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर जो आपका डेबिट में, हमने डेबिट में लिख दिया कितना? 30,000 का अमाउंट यहाँ पे, 30,000। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो लिखो यहाँ पे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्लब का मतलब होता है कि दोनों एंट्री एक साथ कर दो। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, अगर सेम नाम है तो सेम नाम में ही प्लस माइनस कर देंगे, अलग तो अलग से लिख देंगे। यहाँ पे फिर और क्या आ गया? कॉल्स इन एडवांस, तो आपने कह दिया टू कॉल्स इन एडवांस। ये एंट्री कर दो, अच्छा लगेगा।
आपका भी टाइम बचेगा और बातें उनको ठीक भी लगेंगी। तो ये एक्चुअली यही दोनों एंट्री जिसको हम क्लब कर रहे हैं। इन शॉर्ट, अगर एडवांस में किसी एप्लीकेंट ने आपको पेमेंट किया है तो मेरे बच्चे उस केस में क्या होगा, बैंक बढ़ेगा एंड टू कॉल्स इन एडवांस, ये एंट्री इसके साथ जुड़ जाएगी। ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉल का। मैं तो आगे अभी फाइनल कॉल करने वाला था, लेकिन कोच ने कह दिया कि फाइनल कॉल अभी तक आपने किया ही नहीं है, मतलब एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। आप समझो मेरी बात ना। अभी आप छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे केसेज आपको पढ़ाए जाएंगे। कॉल्स इन एडवांस पे बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बड़ा होने का थोड़ा वेट करना होगा मेरे बच्चे। अभी तो आप बहुत छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चे। एक काम करते हैं, आप जरा अपने बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 26 निकालो, 26 निकालो, वो भी कर लेते हैं हम लोग। क्या जाता है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। फिर मैं एक अच्छा क्वेश्चन अपने तरफ से बना दूंगा आपके मन के सेटिस्फेक्शन के लिए कि ये सब बकवास क्वेश्चन क्यों करा रहे हो सर, कुछ मस्त क्वेश्चन कराओ ना हमारे लायक। तो वो मैं आपको करा दूंगा, आप चिंता ना करना, मैं आपकी सारी बातें सुनता हूँ। लो मैं इसको मिटाता हूँ। एंड फर्स्ट कॉल, पता है ये जो आपका कॉल्स इन एडवांस है ना बच्चे, इस पर कुछ इंटरेस्ट की भी बातें होती हैं, लेकिन वो आपके टॉपिक में है ही नहीं। वो इंटरेस्ट का जो डिस्कशन है, जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे तब मैं उसके बारे में समझाऊंगा। अभी आप छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हो तो छोटी छोटी बातें करेंगे। आओ ना, हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 26 क्या बता रहा है। 26 क्वेश्चन देखेंगे आप यहाँ पे, पढ़िए मेरे साथ। 26 पढ़ो जरा, क्या बता रहा है। वो कहता है कि 1 जनवरी 2018 मिला आपको। सर हाँ, सर हाँ। कहता है कि 1 जनवरी 2018 ए लिमिटेड ने इशू किया 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 इज पेबल ऑन एप्लीकेशन 3 अलॉटमेंट 3। आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कहता है कि फॉर 3 मंथ्स आफ्टर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के 3 महीने के बाद आपका फर्स्ट कॉल हुआ। मेरे बच्चे ये जो 3 महीने के बाद हो रहा है, 4 महीने के बाद हो रहा है, आपके लिए कोई काम का नहीं है। ये तब आपके लिए काम का होता है जब इंटरेस्ट निकालने की बात उठती है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस जो है और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर, वहाँ पे हमें टाइम को जानना होता है, जो कि बदकिस्मती से आपके सिलेबस में है नहीं मेरे बच्चे। इसलिए चाह कर भी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, ये यूजलेस इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। बस आगे पढ़ लो। एप्लीकेशन इस बार 13,000 शेयर्स के लिए आए हैं। चलो ठीक है, इस बार ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ तो हमने किया क्या, Directors made allotment in full to the applicant demanding 5 or more shares and returned the money to the applicant for 3,000 shares। पता है, मुझे लगता है इस क्वेश्चन ने कसम खा ली है, हम बकवास बातें आपके साथ करेंगे। वो सारी बातें जो मतलब बकवास वाली है, मुझे पढ़ के हंसी आती है मेरे बच्चे। मैं बताऊंगा, आप भी हंसना शुरू कर दोगे, बट अभी क्वेश्चन मत सोचो, आगे बढ़ो। 1 शेयर होल्डर who was allotted 200 shares paid first and final call with allotment money। एक आदमी जिसके पास 200 शेयर्स थे, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जो पेमेंट है वो आपको अलॉटमेंट के साथ कर दिया। और अनदर शेयर होल्डर डिड नॉट पेड अलॉटमेंट मनी ऑन 300 शेयर्स, कहता है कि पेड इट विद द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। लो, वो वहाँ पे जो कॉल्स इन एरर पहले जो नहीं पे किया था, बाद में पे कर दिया। मतलब हमने सेकंड इंस्टॉलमेंट मांगा, वहाँ पे उसने पे नहीं किया, लेकिन आगे वो पे कर दिया। क्या करेंगे अभी दिखाऊंगा। बोलता है कि जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन आपका यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ कंपनी, और कहता है आगे में इंक्लूडिंग कैश ट्रांजेक्शन कंपनी मेंटेन्स कॉल्स इन एरर अकाउंट। मेरे बच्चे कहता है कि कंपनी कॉल्स इन एरर अकाउंट को मेंटेन करता है। एक बात बता दूं, आपके सिलेबस में एक्चुअली एंट्री करने के 2 तरीके हैं, कॉल्स इन एरर अकाउंट को ओपन करते हुए या फिर कॉल्स इन एरर अकाउंट को बिना ओपन किए बगैर। मैं बताऊं, कॉल्स इन एरर को बिना ओपन किए हुए जो तरीके हैं उनको आप फॉलो मत करना, क्योंकि आप जब थोड़े बड़े हो जाओगे तो आप वहाँ परेशान हो जाओगे। दैट इज़ नॉट रियल चीज़। रियल में क्या होता है, हम कॉल्स इन अरियर के नाम को ओपन करते हैं, मतलब जो क्लास में हम पढ़ रहे हैं वही बातें आपको फॉलो करनी है। ठीक है, तो आप जरा आ जाइए, मैं आपको यहाँ पे 26 क्वेश्चन कराता हूँ। देखो कौन कौन सी बातें यूजलेस हैं। एक तो लिखो यहाँ पे अप्लाइड, मैं आपको यहाँ पे वर्किंग शुरू कर रहा हूँ। नंबर 1 अप्लाइड और H2 आपका यहाँ पे अलॉटेड। कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, 13,000। आप अलॉट कितना कर सकते हो, 10,000। तो क्या हमने इस बार, देखो कितने साफ शब्दों में कह रहा है मेरे बच्चे। 1 मिनट रुको ना, 1 मिनट पहले मैं लिख लूँ यहाँ पे हमारे जो इंस्टॉलमेंट है, एप्लीकेशन का इंस्टॉलमेंट कितने का बता रहा है आपको, 3 का। ठीक है, अलॉटमेंट भी कहता है कि 3 का है, और जो आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब एक ही कॉल है, फाइनल कॉल, वो कितने का बता रहा है, 4 रुपये का। 3 + 3 + 4 10 आपका हो गया।
कहता है क्वेश्चन में आगे पढ़ना जरा यहाँ पे कि आपके एप्लीकेशन जो आए हैं वो 13,000 के लिए डायरेक्टर्स मेड, क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से, अलॉटमेंट इन फुल टू द एप्लीकेंट्स डिमांडिंग 5 और मोर शेयर्स। वो एप्लीकेंट जिन्होंने 5 शेयर्स या उससे ज्यादा के लिए डिमांड किया था, उन्हीं को शेयर्स अलॉट किया गया मेरे बच्चे। मान लो मैंने 5 शेयर्स के लिए डिमांड किया, 10 के लिए किया, 15 के लिए किया, 500 के लिए, तो मुझे शेयर्स मिल गया। आपने 4 शेयर्स के लिए डिमांड किया, मतलब 5 से कम, तो आपको शेयर्स नहीं मिला। और जिनको शेयर्स नहीं दिया गया, ऐसे कहते हैं कि जो टोटल एप्लीकेंट है वो 3000 है, इनको नहीं दिया गया, मतलब नील कर दिया गया। सुनो दोबारा पढ़ो यहाँ पे, एप्लीकेशन जो 13,000 के लिए आए हैं, डायरेक्टर्स कहाँ चला गया, हाँ, डायरेक्टर्स मेड अलॉटमेंट इन फुल टू द एप्लीकेंट डिमांडिंग 5 मोर। फुल अलॉटमेंट किया, यहाँ कोई प्रो राटा नहीं है। यहाँ कहता है कि डायरेक्टर्स मेड अलॉटमेंट इन फुल टू दोज एप्लीकेंट जिन्होंने 5 या उससे ज्यादा शेयर्स के लिए डिमांड किया था। डिमांड करूंगा ना, 2 शेयर्स, 3 शेयर्स, 5, 10, 20, तो जिन्होंने 5 या उससे ज्यादा डिमांड किया उनको फुल अलॉटमेंट कर दिया गया। और 3000 जो शेयर्स थे उनको हमने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, करना ही था, यानी कि हमारा काम पूरा हो गया। तो 3 को नील और बाकी 10,000 को 10,000। मेरे बच्चे यहाँ कोई प्रो राटा नहीं है, इट्स वेरी सिंपल केस आपका, इट्स वेरी सिंपल केस। और हाँ, जरा आगे पढ़ना, कहता है कि एक बंदा जिसको 200 शेयर्स आपका यहाँ पे अलॉट किया गया था, पेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल विथ अलॉटमेंट मनी। कोई 200 शेयर्स किसी के पास था जी, मैं लिख लेता हूँ कहीं पे, 200 शेयर्स था, उसने क्या क्या अलॉटमेंट के साथ ही आपका फाइनल कॉल का भी पेमेंट कर दिया, मतलब ये 4 रुपीज भी यहीं पर आ गया आपका। सर ये हम भी ऐसे एग्जाम में लिखेंगे बच्चे, ये याद करने का तरीका होता है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शॉर्ट में याद करने का तरीका, लिखो तो भी ठीक, ना लिखो तो भी ठीक। और हाँ, कहता है कि एक ऐसा भी बंदा है, अनदर शेयर होल्डर डिड नॉट पेड अलॉटमेंट मनी ऑन 300 शेयर्स लेकिन पेड इट विद द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मतलब एक और भी आदमी था जिन्होंने 300 शेयर्स थे, उन्होंने जब हमने अलॉटमेंट का पैसा मांगा नहीं पे किया, बट ये पैसा फाइनल कॉल के साथ उन्होंने पे कर दिया, मतलब अगले वाले इंस्टॉलमेंट के साथ। तो हम क्या करेंगे ये भी दिखा देंगे। एक्चुअली कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, तो एंट्रीज में कुछ भी कहेगा वो आपको परेशान नहीं कर सकता। मेरे बच्चे यहाँ पे कोई फोर फीचर की बात है नहीं, कुछ री इशू की बात है नहीं, बस हमें यहाँ पे एंट्री करके कंप्लीट करना है। आओ ना मैं आपको दिखाऊं, मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आप इस पेज को ना, इस पेज को आप छोड़ दो, आधा पेज काफ़ी है वर्किंग नोट्स के लिए, और स्टार्ट करो मेरे साथ नंबर 1 यहाँ पे। पहला, बैंक अकाउंट डेबिटेड, स्टार्ट कीजिए लिखना, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, हमने क्या बोला जी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बताइए कितना, तो 13,000 शेयर्स पे पैसे आए थे, और पहला इंस्टॉलमेंट का रेट क्या था, 3, यानी कि 39,000। अगली एंट्री में, ये वर्किंग नोट्स नहीं है, ये तो सॉल्यूशन आपका है, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है, ये जो हमारा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है, आप इसको डेबिट कीजिए, एंड 2 आप लिखेंगे यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मेरे बच्चे ये 39,000 यहाँ लिखा, 39,000 में हमने 10,000 का ही अलॉटमेंट किया है, तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाई आपका 3, ये तो चला गया कैपिटल में, यानी कि 30,000, और वो 9,000 किसका पैसा था, इनका, जिसको हमने नहीं दिया। ये पैसे तो सारे के सारे उसी टाइम पे वापस हो गए होंगे, यानी कि 2 बैंक अकाउंट। मेरे बच्चे वो 3,000 जिनको हमने शेयर्स नहीं बेचा, उनका पैसा हमने क्या किया, वापस कर दिया। हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई एप्लीकेशन वाली। अब हम अलॉटमेंट का ड्यू करेंगे, यानी कि सेकेंड जो इंस्टॉलमेंट है 3 का, ये मंगाएंगे। तो मंगाने की एंट्री तो 3 से हो गई, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। 2 आपने बोला इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सुनो ना मेरी बात, जरा बताओ कितने लोगों से पैसा डिमांड करेंगे, 10,000 शेयर्स, 10,000 जिनको हमने शेयर से अलॉट किया है, और रेट कितना है, 3 आपका, यानी कि 30,000 हमने यहाँ पे आपसे डिमांड किया, 30,000।
मेरे बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, मेरे भोले भोले बच्चे, मैं यहाँ पे जो चौथी एंट्री करूँगा ना, इसमें से पैसा आने का, क्योंकि पैसा कुछ आया है बैंक अकाउंट डेबिटेड, कुछ पैसा नहीं आया है इनका 300 शेयर्स पे, तो मैं उसको कॉल्स इन अरियर का नाम दूंगा। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड, आपका अरियर अकाउंट डेबिटेड। टू यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यानी कि जो हमें आप लोगों से पैसा लेना था वो अलॉटमेंट नाम हटा देंगे। और क्योंकि यहाँ पे कुछ ने एडवांस भी पे किया है, कुछ ने एडवांस भी पे किया है, तो यहाँ पे टू कॉल्स इन एडवांस। सर एंट्री को अलग अलग करें तो क्या कोई दिक्कत होगा? क्यों अलग अलग करेंगे, क्यों करेंगे मेरे बच्चे, जरा बताओ। जब हम एंट्री को आसानी से इकट्ठा कर सकते हैं तो फिर हम अलग अलग क्यों करेंगे, जरा बताओ। आप यहाँ लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं समझाता हूँ। ये तो हमारा यहाँ पे हो गया, ठीक है, ठीक है, ये आप अब लिख लो यहाँ पे। अब जरा देखो, मैं इसकी वर्किंग दिखा रहा हूँ, लिखिए मेरे साथ वर्किंग नोट्स नंबर 2 आपका। जरा बताओ, अमाउंट जो आपका ड्यू था, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे लोगों से हमने पैसा कितना मांगा, तो सर 10,000 शेयर्स पे, और रेट आपका 3 का है, यानी कि 30,000 का हमने यहाँ पे डिमांड किया। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना हो गया, 30,000, 30,000 रुपये। पर बच्चे इस 30,000 में जो हमने डिमांड किया, इसमें से कुछ लोगों ने पेमेंट नहीं किया, माइनस कर दो कॉल्स इन अरियर। यहाँ पे किसी ने पेमेंट नहीं किया, जरा पढ़ो किसने पेमेंट नहीं किया है, जरा पढ़ो। कहता है कि वो एक शेयर होल्डर था जिसके पास 300 शेयर्स थे, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं पे किया मेरे बच्चे, यानी कि 300 शेयर्स पे अलॉटमेंट का 900 का अमाउंट यहाँ पे नहीं आया। आउट ऑफ 30,000 ये पैसा नहीं आया, सुन लो मेरी बात, आउट ऑफ 30,000 ये पैसा नहीं आया, लेकिन पैसा हमें यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस, कुछ लोगों ने हमें यहाँ पे एडवांस दे दिया है, और वो कितने शेयर से, 200। पर बच्चे 200 पे अलॉटमेंट के साथ साथ ये भी पैसा आ गया, तो अलॉटमेंट का पैसा तो इसमें मिला हुआ है, जो फाइनल कॉल का पैसा है उसको भी यहाँ पर रिसीव कर लो। 200 इंटू आपका 4, ये कितना हो गया, 800 का अमाउंट। तो यानी कि हमारे पास 29,900 का अमाउंट एक्चुअली रिसीव हुआ है। हमने लिखा यहाँ पे अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के टाइम पे ये कौन सा अमाउंट है, टोटल अमाउंट, जो पैसा आया है जी, चाहे वो एडवांस का हो चाहे इस बार का, वो इतना अमाउंट निकल के आया। देखो उसको एंट्री में कैसे कन्वर्ट करूंगा, दिमाग शांत रखना बस। जितना पैसा बैंक में आया लिख दो यहाँ पे 29,900। जरा ये बताओ कि आपका यहाँ पे कॉल्स इन अरियर कितने का हुआ, नजर यहाँ 900 का, लिखो यहाँ पे 900 रुपये कॉल्स इन अरियर। अलॉटमेंट पे पैसा कितना आना था, 30,000, और एडवांस कितना आ गया, 800। लो हमने यहां लिख दिया, एंट्री बन के तैयार हो गई। कोई बड़ी बात हो रही है, कोई बड़ी बात हो रही है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है मेरे बच्चे। आप देखो ना, कुछ भी ऐसा नहीं निकल के आ रहा जो बहुत हमें लेके यार बहुत टफ है, जितना आया उसको हमने एंट्री के रूप में दिखा दिया। ये काम पूरा हमारा हो गया, ये काम पूरा हो गया। अब आप एक काम करना, ये ध्यान रखना, ये जो आदमी है ना, ये आदमी जिससे बकाया था, वो अगले वाले इंस्टॉलमेंट में उसने पेमेंट कर दिया। तो मैं आता हूँ, दिखाता हूँ, पहले 5वीं एंट्री पे आ जाओ, और अब फर्स्ट कॉल ड्यू करो। फर्स्ट यानी कि वही फाइनल कॉल है। तो आपने कहा इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी कह सकते हैं, अकाउंट डेबिटेड। अब फाइनल कॉल अकाउंट भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने ड्यू किया जी, और 2 हमने इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये ड्यू करने की एंट्री है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये ड्यू करने की एंट्री कि भैया आपको अब हमें कितना पेमेंट करना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट्स नंबर 3 देख लो यहाँ पे, नंबर 3। जरा बताओ अमाउंट जो आपका ड्यू है, अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल, वो कितना होगा। तो सर 10,000 शेयर्स है, और 4 रुपीज़ के हिसाब से यहाँ पे 40 रुपीज़ ड्यू होगा। मेरे बच्चे ये एंट्री तो 40,000 से होगी।
क्यों सर, पहले से कुछ एडवांस तो आ चुका है। हाँ मेरे बच्चे, जो एडवांस आ चुका है ना वो बैंक वाली एंट्री में एडजस्ट होगा। ड्यू करने की एंट्री तो हमेशा पूरे से होगी, जैसे अलॉटमेंट में हुआ करता था कि अलॉटमेंट का पैसा आपने एक्सेस कुछ दे दिया था फिर भी हमने पूरा से ड्यू किया था, वही काम चलेगा। ड्यू की एंट्री हमेशा पूरे से होगी क्योंकि आप कैपिटल में ट्रांसफर करने की भी एंट्री साथ साथ कर रहे हो। और सिक्स्थ एंट्री जो आपका बनेगा यहाँ पे पैसा आने वाला, वो अब एंट्री यहां देखो, बैंक अकाउंट डेबिटेड। बैंक अकाउंट डेबिटेड कितना पैसा आएगा, तो यहां देख लो आप जरा, यहां देख लो कि जो 40,000 आपका ड्यू किया मेरे बच्चे, इस 40 में पहले ही आपके पास कॉल्स इन एडवांस कितना आ चुका है, बताओ बताओ कितना आ चुका है पहले से। सर पहले से एडवांस आ चुका था 800, तो वो 800 रुपये थोड़ा ही आएगा। जिस 200 शेयर्स पे ये पैसा यहीं पे आ गया था, दोबारा थोड़ा देगा, वो पैसा नहीं आएगा जी। तो हमारे पास आपका पैसा कितना आना था, 39,200। फाइनल कॉल पे मेरे बच्चे, फाइनल कॉल का पैसा इतना आना था, ठीक है ना, ये पैसा आना था। एक तो ये आया और प्लस जो कॉल्स इन अरियर था, कॉल्स इन अरियर कब का, अलॉटमेंट वाला, वो भी पैसा तो आ गया। वो क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो पिछली बार बकाया था वो 900 भी इस बार आपको मिल गया, हमें ये भी पैसा मिल गया। तो टोटल कितना मिल गया, ये हो गया 40,100 का अमाउंट आपका, ये हो गया टोटल अमाउंट रिसीव्ड, टोटल अमाउंट रिसीव्ड आपका। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे एंट्री 2 पार्ट में दिखा दूंगा फिर क्लब कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो जरा कैसे, पहले एक बात बताओ, हमने फाइनल कॉल कितना किया है 40,000, जरा बताओ 40,000 में इसको हटाओ, इसको हटाओ, जरा बताओ 40 में से कितना आ गया 39,200। लिखो ना यहाँ पे, आप भी लिखो, यहाँ पे 39,200 आ गया। जो 40,000 हमने मांगा था उसमें 39,200 आ गया। और मेरे बच्चे ये देखो 800 रुपया जो पहले ही आ गया था कॉल्स इन एडवांस, वो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे, यानी कि कॉल्स इन एडवांस अकाउंट हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया। कितना, 800। समझ लो मैं क्या बता रहा हूँ, जो आपने यहाँ पे जब अलॉटमेंट का पैसा रिसीव किया था तो आपने लिखा था ना कॉल्स इन एडवांस 800, अब तो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। तो हमने क्या बोला आपका ये, एंड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कितना जी 40,000। सर नहीं समझ में आया, नहीं सर समझ में आया, आपको नहीं आता समझाने, ठीक से समझाओ ना सर, क्या हो गया आज आपको। लो एक दूसरे तरीके से देख लो, आप इस वर्किंग को दिमाग से निकालो। सिर्फ ये बताओ कि फाइनल कॉल पे हमने डिमांड कितना किया, 40 किया ना बच्चे। ये 40,000 हमने यहां पे हटा दिया। मुझे बताओ 40,000 में पहले ही कितना आ चुका था, 800 रुपये। ये देखो एडवांस, तो वो एडवांस हमने जो क्रेडिट में किया था 800, आज हमने उसको डेबिट करके इसके अगेंस्ट क्या किया, एडजस्ट कर दिया। एडजस्ट कर दिया, जो 40,000 था उसमें 800 रुपये जो पहले लायबिलिटी दिखाया था मेरे बच्चे, अब तो एडजस्ट हो गया, लायबिलिटी खत्म हो गया क्योंकि हमने कॉल में एडजस्ट कर दिया। तो 40 में इतना हमारा यहाँ पे क्या हुआ, पहले से जो आया था उसको हमने एडजस्ट कर दिया, और अभी अभी बैंक में इतना पैसा और आ गया, हुआ ना यहाँ पे सर। हाँ, तो ये 6 में एंट्री नंबर ए हो गया। एक और भी एंट्री होगा मेरे बच्चे, कहता है कि वो जो पिछली बार कॉल्स इन अरियर था 900, ये भी रिसीव कर लिया आपने। वो आदमी जिसने नहीं पेमेंट किया था इस पर क्या क्या उसने पेमेंट कर दिया। सर ऐसा क्यों होता है, हो जाता है, कभी किसी के पास पैसे नहीं थे, बाद में आपने उसको रिमाइंडर भेजा कि भैया पैसा पे करो, उसने पे कर दिया होगा, तो कोई बात नहीं, आप इस पैसे को रिसीव कर लो। अगर मैं पैसे रिसीव कर लूंगा ये, तो मैं जो कॉल्स इन अरियर डेबिट में था उसे क्रेडिट कर दो, टू कॉल्स इन अरियर। हमने टू कॉल्स इन अरियर यहाँ पे कितना जी 900, और ये पैसा मिल गया तो हम क्या करेंगे, बैंक को बढ़ा देंगे। अरे पैसा जब मिल गया 900 रुपये, तो हमने इनके नाम को, ये बदमाश नाम को हटा के हमने पैसा रिसीव कर लिया, हो गई बात है। और हाँ, एग्ज़ाम में आपको एक काम करना है, एग्ज़ाम में आप इस दोनों एंट्री को क्लब कर देना। जब एंट्री क्लब होगा तो हम क्या करेंगे जी, ये देखो आप, मैं इस दोनों एंट्री को क्लब कर रहा हूँ, ऐसे अलग अलग भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आप क्लब कर देना। छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके बुक में यही फॉलो किया जाता है। तो एंट्री क्या होगा चेक कर लो आप, ये तो ब्लू है, ये नए नए आज मार्कर लेकर आया था मैं, नए नए मार्कर।
आज पापा ने मुझे खूब सारे पैसे दिए थे कि जाओ बेटा मार्कर खा लेना, सॉरी मार्कर खरीद लेना, तो मैंने वही मार्कर परचेज किया मेरे बच्चे। मैं कभी चॉकलेट नहीं खाता, मैं बस मार्कर खाता हूँ। समझो मेरी बात यहाँ पे। अब देखो मैं इसको क्लब कैसे करूँगा, जरा बताओ दोनों एंट्री मिलाकर बैंक में टोटल पैसा कितना आ गया। तो सर 39,200 ये आया और 9 ये आया, यानी कि 40,100 ये आ गया। डेबिट में और क्या है, कॉल्स इन एडवांस, लिखो ना यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस। जब आप एंट्री नहीं समझते हैं, एंट्री को तोड़ लो, फिर लिख लो आप यहाँ पे 800 आ गया। फिर आपने कहा टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितना आपका हो गया 40,000। और आपका टू कॉल सीनियर, तो आपने कह दिया टू कॉल सीनियर। ये एंट्री को हम कहते हैं क्लब करना, दो एंट्री जो है एक साथ जो हुई है उनको हमने इकट्ठा कर दिया। तो एक्चुअली बैंक में टोटल इतना आ गया, वही तो कहा था। ये देखो बैंक में टोटल इतना आ गया, इतना पैसा बैंक में आ गया। फाइनल कॉल का अमाउंट हटा दिया, कॉल्स इन एडवांस 800 रुपये जो पहले आया था उसको एडजस्ट किया, और कॉल्स इन एरर जो पहले था उसको हमने हटा दिया, काम पूरा हो गया। समझो मेरी बात यहाँ पे, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चे, एक क्वेश्चन और आपका है, आपके एग्जाम में ही क्वेश्चन आया हुआ है। मैं एक बार आपको यहाँ पर देख लूँ। आइए जरा एक एग्जाम्पल देखते हैं बच्चे, एग्जाम्पल एक लिखाता हूँ मैं आपके लिए, फिर ऐसा ही पॉइंट समझाने के लिए, इसी एंट्री को थोड़ा मास्टरी कराने के लिए। एक आप देखो जरा एग्जाम में क्वेश्चन आपका आया हुआ है, उसको देख लो, छोटा सा, बातें समझ में आएंगी तभी बात बनने वाली है। तो ये देखो जरा, आप यहाँ पे लिखिए मेरे साथ। हाँ जी बच्चों, एक शॉर्ट ब्रेक वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आप लेक्चर स्टडी कर रहे हैं, चाहे मेरे रेगुलर क्लास के लेक्चर है, चाहे वो आपका रिवीजन लेक्चर्स है, उन सब का मैंने पीडीएफ मेरे बच्चे मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। आप वहां से डाउनलोड करके आप उसे स्टडी कर रहे हैं या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरे बच्चे मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप मेरी ये जो बुक है, हार्ड बुक 11th क्लास या 12th क्लास का, आप इसको मंगाए अपने पास। बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे मैं आपके घर में इस बुक को डिलीवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, मैं और मेरी सीओसी टीम। मेरे बच्चे, इस बुक को आपके पास रहने से ये फ़ायदा है कि जो भी लेक्चर्स आप मेरे स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो आपका रिवीजन लेक्चर हो, चाहे वो आपका जो रेगुलर क्लास के लेक्चर है, उन सबको आप यहाँ पे नोट डाउन कर पाएंगे और एग्ज़ाम के टाइम पे आप बेहतर तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। बिलीव कीजिए, चाहे वो आपके टी.एस. गिरवाल जी की बुक हो, चाहे वो डी.के. गोयल जी की बुक हो, उन सबके जो अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन हो सकते हैं मैंने यहाँ पे कवर किए हुए हैं। यही नहीं, जो पास्ट ईयर क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं या फ्यूचर में जो बन सकता है मेरे बच्चे, उन सबको मैंने कवर किया हुआ है। जिन क्वेश्चंस को मैं आपके रेगुलर क्लास में या रिवीजन लेक्चर में मैं प्रैक्टिस कराता हूँ क्लास के अंदर में, उसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे नहीं दिया है। लेकिन जो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में देता हूँ कि होमवर्क में आपने करना है, उन सबका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। आपके एग्जाम में आने वाला एक एक थ्योरी, एक एक प्रैक्टिकल को मेरे बच्चे इस बुक के अंदर में कवर किया गया है। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो में जो आपका डिस्क्रिप्शन में जो नंबर्स दिख रहे हैं, आप इस पर कॉल करें। मेरी सीओसी टीम आपके घर में नॉमिनल चार्ज पे इन बुक को डिलीवर करने के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। आइए आगे बढ़ते, पढ़ाई करते हैं। ऑल द बेस्ट बच्चे। थैंक यू जी, थैंक यू। एक क्वेश्चन आपका है, लिखेंगे, एग्जाम्पल ले लो आप, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो, मैंने नंबर बुक में डाला नहीं है। कहता है कि ऑन 1 जनवरी 2019 फर्स्ट कॉल, कहता है कि फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3, पहला कॉल 3 रुपये का पर शेयर बिकेम ड्यू ऑन 1 लाख इक्विटी शेयर्स। मतलब 1 लाख जो आपके इक्विटी शेयर्स हैं, इन पे फर्स्ट कॉल 3 रुपये का ड्यू था मेरे बच्चे। अब कहता आगे यहाँ पे आपका करन, वो समझा रहा है, अब यहाँ पे कोई करन है, अ होल्डर ऑफ 500 शेयर्स
did not pay फर्स्ट कॉल मनी, उसने ये फर्स्ट कॉल मनी नहीं पे किया, मतलब कॉल इन एरर आपका। फिर कहता अर्जुन, कोई एक और भी है अर्जुन, जिसके पास कहता है होल्डर ऑफ 1000 शेयर्स, कहता है कि पेड द सेकेंड एंड फाइनल कॉल, पेड फाइनल कॉल कर लो, मतलब अगला वाला फाइनल कॉल ऑफ ₹5 पर शेयर along with फर्स्ट कॉल। कहता है कि इसने फर्स्ट कॉल के साथ उसने क्या क्या पे कर दिया, बोलता है कि मेक एंट्री। आपको यहाँ पे एक एंट्री दिखाना बच्चे, एक एंट्री पास करना है। और ये हमारे एग्जाम में CBSE में क्वेश्चन आया हुआ है आपका 2016 में, है ना, CBSE 2016 में। एक बार चेक करते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखो ना, सॉल्यूशन में आपको दिखाता हूँ, सुनिए मेरी बात। यहाँ पे कहता है कि जरा बताओ अमाउंट जो आपका ड्यू था, मैं वर्किंग दिखा रहा हूँ आपको ताकि क्लियरिटी आए, ऑन फर्स्ट कॉल। बताइए फर्स्ट कॉल पे टोटल अमाउंट कितना ना था, तो 1 लाख शेयर्स आपके हैं, 1 लाख शेयर्स और ₹3 का रेट था। मेरे बच्चे 3 लाख का अमाउंट आपको यहाँ पे आना था, 3 लाख रुपए। लेकिन कहता है कि जिसके पास 500 शेयर्स थे उसने फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया, मतलब कॉल्स इन अरियर। जरा बताओ कितना हो गया, तो 500 पे कहता है कि आपका पे नहीं किया फर्स्ट कॉल ₹3 के हिसाब से, यानी कि 1500 नहीं आया। लेकिन अर्जुन जो है यानी कि उसका कॉल्स इन एडवांस आया है। अर्जुन जो है मेरे बच्चे वो कहता है कि उसने ₹5 जो आपका अमाउंट है फाइनल कॉल का, वो भी फर्स्ट कॉल के साथ पे कर दिया 1000 शेयर्स पे, यानी कि 1000 शेयर्स पे 5 के हिसाब से 5000 और आपके पास आ गए। तो हमने जो टोटल अमाउंट रिसीव किया होगा बैंक में, टोटल अमाउंट रिसीव्ड वो कितना क्या होगा जी, तो आपका 3,03,500 का अमाउंट, इतना पैसा आया होगा। अगर आप एंट्री एक ही बार में क्लब कर सकते तो अच्छी बात है, अगर एक ही बार में क्लब नहीं कर सकते तो आप पहले अभी 2 एंट्री पास करो। पहले इस 3 लाख की एंट्री करो। बताओ 3 लाख में से, आउट ऑफ 3 लाख पूछ रहा हूँ, बैंक में कितना आया, तो सर 3 लाख में से बैंक में ₹1500 नहीं आया, यानी कि 2,98,500 आया है बैंक में। ये कॉल्स इन अरियर जो है मेरे बच्चे, कॉल्स इन अरियर, वो हमने क्या किया, यहाँ पे डेबिट किया, कितने से आपका 1500 से आपका, यानी कि इतना पैसा बैंक में आ गया, इतना पैसा नहीं आया। एंड 2 हमने क्या बोला, कौन सा था जी, ये फर्स्ट कॉल था ना बच्चे, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। मतलब आप जब 2 चीज़ें एक साथ नहीं सोच सकते, क्योंकि आप छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, तो पहले उस 3 लाख में क्या क्या हुआ वो एंट्री कर लो, और अगली एंट्री वो एडवांस रिसीव करने का। जब हमने रिसीव किया तो बैंक में पैसे आ गए, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कितना 5000। एंड 2 आपने कहा कॉल्स इन एडवांस, कितना यहाँ पे 5000, एंट्री कंप्लीट। हाँ, अब हमें इसको क्लब करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ने एंट्री पूछा है, एंट्रीज नहीं पूछा है। एंट्रीज मतलब 2, 5 कुछ भी कर दो, एंट्री का मतलब एक एंट्री, तो क्लब कर दो ना क्लब को। क्या जाता है, यानी कि बैंक अकाउंट को जब आप डेबिट करेंगे तो 2,98,500 प्लस 5000, यानी कि इतना अमाउंट हो जाएगा 3,03,500। उसके बाद कॉल्स इन एरियर डेबिट में आया, तो हम क्या बोलेंगे, कॉल्स इन एरियर डेबिट में, कॉल्स इन अरियर जो आपका है वो डेबिट में हो गया, कितना 1500 फिर आपने कहा टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, लिखो यहाँ पे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना जी 3 लाख का अमाउंट। और मेरे बच्चे यहाँ पे आपने और क्या किया जी, और क्या किया, तो 2 कॉल्स इन एडवांस, तो यहाँ पे 2 मतलब क्लब करने का मतलब होता है कि डेबिट वाली चीज़ें डेबिट में आ जाएंगी, क्रेडिट वाली क्रेडिट में, और कोई नाम अगर कॉमन है तो उस दोनों के अमाउंट को इकट्ठा कर देंगे। जैसे बैंक का था, बैंक यहाँ भी डेबिट, बैंक यहाँ भी डेबिट, दोनों को हमने इकट्ठा कर दिया। होगी बात है, 11वीं क्लास में पढ़ा तो है हमने क्लब एंट्री बनाने के बारे में यहाँ पे। तो ये कोई बहुत बड़ी बात है तो आपके साथ है नहीं,
कि आप नहीं समझ पाएंगे। ऐसे कॉल्स इन एडवांस जो है मेरे बच्चे और भी एडवांस रूप लेता है, लेकिन तब जब हम बड़े हो जाएंगे, अभी हम छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, तो हमारे लेवल में इतनी ही बातें पढ़नी होती है। फिर भी मैं थोड़ी सी मास्टरी को और बढ़ाने के लिए एक क्वेश्चन और बनाऊंगा, फुल फ्लेज क्वेश्चन, जहाँ पे सारी बातें आपको समझाऊंगा, ठीक है ना, आपके लेवल के लिए। उसके बाद फिर काम खत्म होगा। इसको एग्जाम्पल नंबर 1 लिख देना आप यहाँ पे, आप इसको एग्जाम्पल नंबर 1 लिख देना। एक अच्छा सा क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे इन सब क्वेश्चन में मज़ा नहीं आता, ना आपको आता है, क्योंकि ये तो छोटे छोटे बच्चे करते हैं। तीसरी क्लास के, चौथी क्लास के, 5वीं क्लास के बच्चे जो होते हैं वो ऐसा क्वेश्चन करते हैं। आपके लेवल तो बहुत डिफरेंट है मेरे बच्चे, और उस डिफरेंट लेवल को तरीके से समझने के लिए हम यहाँ पे आपको कुछ दिखाते हैं। देखो जरा क्या, ये देखो जरा यहाँ पे क्या बता रहा हूँ मैं आपको। आप एक काम कीजिए मेरे साथ, एक काम कीजिए, आप यहाँ पे लेकर आइए मेरे साथ एग्जाम्पल नंबर 2। और ये एग्जाम्पल क्या हो रहा है जी, आपका कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन अरियर को ठीक से समझने के लिए, मतलब एंट्री को समझने के लिए, है ना, कुछ ज़्यादा नहीं। मुझे लगता है कि इसकी प्रैक्टिस अभी आपके साथ कम हुई है, तो मैं प्रॉपर प्रैक्टिस को आपके साथ दिखाने के लिए इस काम को कर रहा हूँ। देखो मैं क्या करूँगा, शॉर्ट में लिखिए। कहता है कि COC लिमिटेड, नाम तो सुना ही होगा, नाम तो सुना ही होगा, COC लिमिटेड। कहता है कि इशूड 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 each at premium of लिख दो ₹2 पर शेयर। ये प्रीमियम कितना भी हो सकता है, 2, 20, 50 हो, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है पेबल एज फॉलो, और वो पेमेंट कैसे करना है, तो कहता है कि भैया एप्लीकेशन पे आपको देना है ₹3, अलॉटमेंट पे आपको पे करना है यहाँ पे कितना ले लूँ मैं, 6, मतलब कितना हो गया जी, 4 + 2, है ना, प्रीमियम यहीं पे आपका है। और कहता है कि एक आपका फाइनल कॉल है, लास्ट कॉल, यानी कि आपका कितना हो गया, 4 + 3 7, तो ₹3 का अमाउंट आपका यहाँ चला गया, ठीक है ना। आगे कहता है पब्लिक अप्लाइड फॉर, एक काम करें, रुको, मैं थोड़ा इसको 2 कॉल कर देता हूँ। इसको एक काम करो, इसको ना आप 6 ना करके इसको यहाँ पे 2 + 2 कर दो, या 3 + 2 कर दो, मतलब ₹5। और आपका जो कर दो एक फर्स्ट कॉल, क्योंकि जब रिवीजन करें तो ठीक से करेंगे। 3 + 3 और यहाँ पे 2 कर लो, तो 8 हो गया, और एक कॉल और बन गया आपका फाइनल कॉल का, यानी कि ₹2। मैं रिवीजन करा रहा हूँ ताकि एक ही क्वेश्चन करो एंड कॉल्स इन एडवांस के सारे कॉन्सेप्ट पूरे, ठीक है ना, पूरे एंट्री पे मास्टरी। तो हमने यहाँ पे 4 दिखाया। अब मेरी बात सुनना, कहता है कि पब्लिक अप्लाइड फॉर, यहाँ कहता है आपका पब्लिक अप्लाइड फॉर 1,20,000 शेयर्स, 1,20,000 शेयर्स एंड allotment was made, बट आप में ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, थोड़ा लेवल हाई हो जाएगा आपके लिए, सर फिर भी करा दो। चलो फिर, allotment was made, कहता है pro rata to all applicants, ठीक है ना। ये सबने क्या किया, आपका सबको हमने यहाँ पे प्रो राटा अलॉटमेंट कर दिया। फिर कहता है यहाँ पे मिस्टर राम टू whom 5,000 shares were allotted, कहता है कि paid first call money along with allotment। उन्होंने फर्स्ट कॉल मनी जो है वो भी अलॉटमेंट के साथ पे कर दिया। और कहता है यहाँ पे मिस्टर
सोहन या रोहन कर दो आप यहाँ पे, टू हुम 2000 shares were allotted paid फाइनल कॉल मनी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बना रहा हूं बट मास्टरी कराने के लिए। पेड फाइनल कॉल मनी along with फर्स्ट कॉल, लो फर्स्ट कॉल, उन्होंने फाइनल कॉल का पेमेंट भी फर्स्ट कॉल के साथ कर दिया। फिर कहता है मिस्टर, आपका क्या नाम लूँ आपका, मान लो यहाँ पे मोहन, होल्डर ऑफ 6000 शेयर्स पेड कहता है आपका, या माफ कीजिए शेयर्स, कहता है did not paid first call money, full stop, but he paid his calls in arrear along with फाइनल कॉल बोलता है कि मेक एंट्रीज, बोलता आप इसकी एंट्रीज कर दो, कर देंगे एंट्रीज। ये टिपिकल क्वेश्चन कहा जाएगा, मतलब थोड़ा सा हमारे लेवल से अच्छा लेवल, लेकिन ऐसे लेवल की प्रैक्टिस का मतलब कि अब हम जानते हैं सब कुछ। मेरे बच्चे, मैंने यहाँ पे बहुत सारी बातें इकट्ठा कर दी हैं, आओ जरा स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक काम करूँगा, क्योंकि मेरे पास जगह की कमी है मेरे बच्चे, ये हमारा 2 पेज है, ये पेज हमारा वर्किंग नोट्स के लिए हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा जर्नल एंट्रीज के लिए। तो इस साइड में विल पास जर्नल एंट्रीज और यहाँ पे क्या करेंगे, विल स्टार्ट वर्किंग नोट्स यहाँ पे, ठीक है ना। आओ जरा देखते हैं क्या बता रहा है। पहले मैं यहाँ पे 1 लाख शेयर्स आपने इशू किया था, लेकिन पब्लिक ने अप्लाई किया 120 के लिए। तो मेरे बच्चे, पहली एंट्री आप यहाँ पास कीजिए, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मैंने शेयर का नाम नहीं दिया, तो सिंपली शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कहेंगे हम लोग यहाँ पे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बताओ कितना आपका हो जाएगा। तो मेरे बच्चे 120 × 3, क्योंकि आप बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो सिंपल वर्किंग को हम स्किप करेंगे। ये पहला हो गया। दूसरी एंट्री में हम क्या करेंगे जी, ये आपका जो पैसा आया एप्लीकेशन का उसको एडजस्ट करना होगा। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, फिर आपने कहा टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और मेरे बच्चे क्योंकि प्रो डाटा है तो कुछ पैसा हमने रखा है टू शेयर अलॉटमेंट के लिए, यानी कि अगले वाले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर देने के लिए। तो एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल टू अलॉटमेंट आपका हो गया। अब जरा सुनो ना, ये जो 3,60,000 का अमाउंट आया है, बताओ इसमें से कैपिटल में कितना ट्रांसफ़र किया जाएगा। हमने 1 लाख ही तो शेयर से अलॉट कर सकते हैं, तो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई आपका 3, पहला इंस्टॉलमेंट हमने 3 लाख यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया और 60,000 का अमाउंट रख दिया अगले वाले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करने के लिए। मेरे बच्चे, अलॉटमेंट का पैसा अगर आपके पास पहले से एक्सेस आया हुआ है तो अलॉटमेंट के पैसे को हम कॉल्स इन एडवांस नहीं बोलते, अलॉटमेंट के पैसे को हम शेयर अलॉटमेंट के नाम से ही रिकॉर्ड करते हैं। अलॉटमेंट के बाद जो इंस्टॉलमेंट है, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल, उनका पैसा अगर एडवांस में आएगा तब उसका हम नाम देते हैं कॉल्स इन एडवांस। समझिए मेरी बात, मैं आपको दिखाता हूं। तो ये मैं अब आपको वर्किंग में समझाता हूं, मैं साथ साथ क्योंकि वर्किंग भी आपको समझाया जा रहा हूं। जरा बताओ टोटल आपने एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव किया है, टोटल एप्लीकेशन मनी आपका रिसीव्ड कितना है। तो सर एप्लीकेशन पे जो पैसा आया था 1,20,000 शेयर्स पे, और आपका 3 के हिसाब से यानी कि 360 का अमाउंट। मेरे बच्चे, इसमें से जो हमने पहला इंस्टॉलमेंट यानी कि अमाउंट जो ट्रांसफ़र किया, अमाउंट ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल, इसमें से शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफ़र होगा, तो 1 लाख इंटू आपका 3, 1 लाख शेयर्स पे 3 रुपये के हिसाब से 3 लाख रुपए का अमाउंट।
मेरे बच्चे 60,000 हमारे पास यहाँ पे एक्सेस हो गया, और ये एक्सेस हमने रखा फॉर अलॉटमेंट, और इसी को हम लोगों ने क्या किया है, एंट्री में यहाँ पे अंजाम दिया है। ठीक है ना, समझ लो। पीछे की कोई बातें आपको नहीं समझ में आए तो यहाँ पे समझ में आ जाएंगी, आप चिंता ना करना, आप आगे बढ़ो मेरे साथ। मेरे बच्चे अब तीसरी एंट्री में अब अलॉटमेंट का ड्यू करूंगा। तो आपने कहा शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, टू आपने कहा शेयर कैपिटल अकाउंट, और अगर आपने प्रीमियम का पैसा यहां पे अलग से लिया है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। जरा बताओ कितना आपका हो जाएगा। तो सर 1 लाख शेयर्स पे 3 रुपये तो यहाँ चला गया, 3 लाख का अमाउंट, और 1 लाख पे 2 लाख यहाँ चला गया, और टोटल अमाउंट कितना हो गया, 5 लाख का अमाउंट। ये एंट्री हो गया मेरे बच्चे। इसको वर्किंग में दिखा रहा हूँ, वर्किंग नोट्स नंबर 2। जरा बताओ टोटल अमाउंट ड्यू, बताइए जरा कि टोटल अमाउंट ड्यू जो है ऑन अलॉटमेंट वो कितना है जी। तो सर 1 लाख शेयर्स और इनटू आपको 5 लाख रुपए। मेरे बच्चे 5 लाख ड्यू है, लेकिन 5 लाख में देखो ना 60 पहले से ही आ चुका है, तो हमने कहा यहाँ पे कि एक्सेस अमाउंट जो पहले से आ चुका है उस एक्सेस अमाउंट को हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, यानी कितना जी 60,000, यानी कि 4,40,000 का अमाउंट। मेरे बच्चे इतना पैसा हमारे पास आना था। अगर सबने पेमेंट किया तो 440 का अमाउंट आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर भी अलॉटमेंट में किसी ने डिफॉल्ट नहीं किया है। अलॉटमेंट में डिफॉल्ट किसी का नहीं है, तो ये 440 का अमाउंट पक्का हमारे पास आया है। सर डिफॉल्ट होता तो आपके लिए नहीं है, बड़े बच्चों के लिए, आप सिंपल केस समझे। तो 440 का आपको अमाउंट आना था, लेकिन यहां पे क्या हुआ मेरे बच्चे, कहता है कि राम जिसको 5,000 शेयर्स हमने अलॉट किया था उसने फर्स्ट कॉल का भी पैसा अलॉटमेंट के साथ पे कर दिया। यानी कि अलॉटमेंट के साथ एक तो आपका ये आया, प्लस यहां पे आ गया कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस क्या नाम है उसका जी, क्या नाम है, राम का। मेरे बच्चे कितना उसने एडवांस दिया, कहता है कि 5,000 शेयर्स पे। और अगला जो इंस्टॉलमेंट था ये देखो आपका फर्स्ट कॉल का, उसने ये 2 रुपया यानी कि 10,000 और आपको दे दिया। तो 440 तो अलॉटमेंट का आया, 10 और आया, तो टोटल कितना आ गया 450। और इसको हम बोलेंगे टोटल अमाउंट रिसीव्ड। हमने टोटल अमाउंट इतना रिसीव किया होगा अभी बैंक में, आपका टोटल अमाउंट रिसीव्ड। समझ रहे हो मेरे पास, अरे 5 लाख रुपए आपसे लेने थे, 60 आपके पहले से आ चुके तो 440 आने थे, 440 आया, प्लस एक राम था जिसने अगला भी इंस्टॉलमेंट अभी पे कर दिया तो वो भी पैसा आ गया। यानी कि अब मैं डायरेक्टली अगर क्लब एंट्री करूं तो बताओ बैंक में टोटल पैसा कितना आया, 450। मुझे बताओ इस 450 में शेयर अलॉटमेंट का पैसा कितना है, इस 450 में अलॉटमेंट का पैसा कितना है। तो सर अलॉटमेंट का 5 लाख माइनस 60 यानी कि 440 है, और इसमें 10,000 कौन सा पैसा है जी, एडवांस, यानी कि 2 कॉल्स इन एडवांस। ये वो एडवांस है जो हमने रिसीव किया है राम से। हमने राम को कहा था कोई बात नहीं जी, हम अगले वाले इंस्टॉलमेंट में ये आपका जो आज दियो हम एडजस्ट कर देंगे। आप दानवीर बने हो ना, तो आपने एडवांस दिया, कोई बात नहीं हम रख लेते हैं, लक्ष्मी हमारे घर में हम क्यों वापस करेंगे, अगले वाले इंस्टॉलमेंट के टाइम पे हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। वही हुआ मेरे बच्चे, ये हमारा अलॉटमेंट काम खत्म हो गया। आओ जरा 5वीं एंट्री अब मैं फर्स्ट कॉल की दिखाता हूँ। आप ड्यू करो, ड्यू की एंट्री कसम खा लो पूरे अमाउंट से होगा, क्या पहले आया क्या नहीं आया उससे मतलब नहीं बनता। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बताओ फर्स्ट कॉल में कितना ड्यू होगा, लिखो वर्किंग नोट्स नंबर 3। मुझे बताइए अमाउंट जो हम ड्यू करेंगे, अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल वो कितना होगा। तो सिर्फ फर्स्ट कॉल पे जो अमाउंट ड्यू करेंगे 1 लाख शेयर्स इंटू 2, 1 लाख शेयर्स जो आपके थे जिनको हमने अलॉट किया था 2 यानी कि 2 लाख रुपीज, ये ड्यू किया मेरे बच्चे। यानी कि ये एंट्री तो 2 लाख से ही बननी है, ये 2 एंट्री। अरे मैं बार बार पता नहीं क्यों गलती करता हूँ, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट है ये, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया ध्यान देना, ये आपका फर्स्ट कॉल ड्यू किया, बीइंग नरेशन लिख देता हूँ, मन करता है कभी कभी तो लिख देता हूँ मैं,
बीइंग अमाउंट ड्यू किया मेरे बच्चे, ड्यू हमने मांगा कि इतना दो, लेकिन अब आएगा कितना? 2 लाख में आए कितना? सुनना, जो पैसा आएगा वो बैंक में जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड। और देखो कुछ पैसा जो पहले आ चुका था, जो हमने लायबिलिटी दिखाया था मेरे बच्चे, अब वो लायबिलिटी को मैं डेबिट करके ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि वो अब यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। तो कॉल्स इन एडवांस जो 10,000 है वो यहाँ पे आपका डेबिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिटेड आपका, कॉल्स इन एडवांस आपका डेबिट हो जाएगा जी, कॉल्स इन एडवांस डेबिट हो जाएगा, है ना। मतलब यहाँ देखो 2 लाख में से ये जो एडवांस आया था हटा दो, ये एडवांस हटा दो, यानी कि आपका कॉल्स इन एडवांस जो पहले आ चुका था मेरे बच्चे, कितना आ चुका था जी? 10,000। उस 10,000 को हमने क्या किया? हटा दिया। इसका मतलब कि 1,90,000 हमारे पास आना था। अगर ये 10,000 पहले आ चुका है तो ठीक है, 190 आना था मेरे बच्चे, 190 में यहाँ पर लिखने वाला था, लेकिन क्वेश्चन ने कुछ कहा है, सुनो। रोहन, जिसको 2,000 शेयर्स हमने अलॉट किया था, उसने फाइनल कॉल का पैसा भी आपको पे कर दिया फर्स्ट कॉल के साथ। मुझे लगता है आपके लिए थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, इतना केस आपका बनेगा नहीं। तो मेरे बच्चे एक काम करता हूं, ये हटा देता हूं, ये आपका हो गया ना। इसको रोहन जो है, इसका मैं ये लाइन हटा दूंगा, आप भी हटा दो। आपके लिए कैसे थोड़े टिपिकल हो जाएंगे। अब छोटे बच्चे आप इतना नहीं पूछेगा, अदरवाइज ये बहुत कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हो जाएगा। तो बस छोड़ो आप। यहाँ पे देखो अलॉटमेंट में क्या हुआ जी, उन्होंने पे किया था, और अब कहाँ गया? इसको हटा दूँ मैं, यहाँ पे इसको हमने हटा दिया। माफ़ कीजिए, ध्यान से समझेंगे इस बात को। आपके लिए सिंपल बना रहा हूँ बच्चे, और कुछ नहीं, क्योंकि आपका लेवल जो उसी तरीके से। तो हमने कहा कि भैया फर्स्ट कॉल का पैसा इन्होंने अलॉटमेंट के साथ वो तो हो चुका, और आज हमने उसको एडजस्ट भी कर दिया। हाँ, एक मोहन है जिसके पास 6,000 शेयर्स है, डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल मनी, इसने फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया। तो मेरे बच्चे 190 में आप क्या करो? कॉल इन अरियर हो गया, और वो नाम क्या है उसका? मोहन। मोहन आपका कितने शेयर्स पे पैसा नहीं आया जी? 6,000 शेयर्स पे। और क्या रेट है फर्स्ट कॉल पे? आपका 2 रुपीज़। तो 12,000 यहाँ पे नहीं आया, यानी कि हमने टोटल जो अमाउंट रिसीव किया होगा, टोटल अमाउंट रिसीव्ड वो कितना हो गया? 178 आपका। ध्यान से, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, हमने क्वेश्चन शॉर्ट कर दिया आपके लिए, क्योंकि उतना केसेज आपका नहीं बनता। हमने क्या बनाया बच्चे? एक तो राम 5,000 शेयर्स पे उसने आपका फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट के टाइम पे दे दिया था, जो पैसा पहले आ चुका था। तो इस बार 2 लाख में 10,000 नहीं आएगा, मतलब आएगा 190। और ये मोहन जो है 6,000 शेयर्स पे उसने आपका फर्स्ट कॉल का पैसा पे नहीं किया, तो 12,000 है, मतलब इतना पैसा आया। तो पता है क्या करूंगा? ये देखो आप, बैंक में आ गया 178, ये लिख दिया। ये पैसा जो पहले आ चुका था एडजस्ट किया, और मेरे बच्चे कॉल्स इन अरियर हुआ, यहाँ पे कॉल्स इन अरियर हुआ कितने का? 12,000 का। आप एंट्री को सिंपल शब्दों में देखो, सिंपल शब्दों में। अगर आपको मैं एंट्री को 2 पार्ट में भी करके दिखा दूँ, कोई बात नहीं। तो बैंक में इतना आ गया, कॉल्स इन एडवांस इतना आपका एडजस्ट हुआ, कॉल्स इन अरियर, एंड 2 आपने कहा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। शेयर फर्स्ट कॉल कितने का था? 2 लाख का। ये एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई, ये एंट्री कंप्लीट हो गई मेरे बच्चे, ये एंट्री आपका बनकर तैयार हो गया। नहीं समझ में आया? ये एंट्री नहीं आया? अभी समझाता हूं, जरा बताओ। 2 लाख हमारा आना था, 2 लाख का अमाउंट आना था। 2 लाख से मेरे बच्चे 10,000 पहले ही आ चुका था, उसको हमने यहां पे एडजस्ट कर दिया। 2 लाख में 12,000 नहीं आया, तो हम उसको कॉल सीनियर का नाम देंगे। और जो पैसा आ गया बैंक में चला गया, उसका वर्किंग भी तो दिखा दिया कि भैया 2 लाख में इतना आया, ये पहले आ चुका था, ये अभी नहीं आया, तो काम पूरा हो गया। समझ मेरी बात? सिंपल शब्द है, कुछ है नहीं इसके अंदर में। अब मेरे बच्चे हम आएंगे फाइनल कॉल के पास और काम पूरा ख़त्म करेंगे। मैं यहीं पे मिटा देता हूं और इसको हम यहीं पे आपको दिखाते हैं। देखो फाइनल कॉल में क्या हुआ। फाइनल कॉल में क्या हुआ, आप एक काम करना, 7th एंट्री लिखो यहाँ पे, 7th एंट्री। एक तो आप लिखेंगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड, एंड 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। बताओ फाइनल कॉल आप कितना ड्यू करोगे? तो सर 1 लाख इंटू 2,
2 लाख रुपए, 2 लाख ही तो मांगूंगा, है ना। तो ये 2 लाख, लेकिन पैसा आया कितना? तो जितना पैसा आया बैंक में डेबिट हो जाएगा। और हाँ, ये मेरे बच्चे जो बकाया था ना पिछली बार, कहता कि वो पैसा भी आ गया। तो उस केस में बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, आप कहना एक तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और जो कॉल्स इन अरियर आपने डेबिट किया था, क्योंकि इसके बिहाफ पे पैसा आ गया, हम इस नाम को भी हटा देंगे, टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। सर ये अमाउंट कितना होगा? यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, वर्किंग नोट्स इसका देख लो। जरा बताओ टोटल अमाउंट ड्यू कितना है? टोटल अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल कितना है बच्चे? 2 लाख का अमाउंट, 2 लाख रुपए। आप बताओ इस 2 लाख में कितना पैसा आपका जो है, इस 2 लाख में जरा बताओ कितना पैसा है जो इस बार नहीं आया? ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे। इस बार फाइनल कॉल में कहीं किसी का डिफॉल्ट नहीं बता रहा है। हाँ, कहता है कि वो भी पैसा आ गया जो पहले से कॉल्स इन अरियर था, वो भी आ गया। मतलब किसका पैसा था? वो मोहन का। मेरे बच्चे मोहन का जो पिछली बार बकाया था ना, ये आपका 12,000, वो भी आ गया। यानी कि हम लोगों ने टोटल 2,12,000 रिसीव किया। दिस इज टोटल अमाउंट रिसीव्ड। ये हमने क्या किया? टोटल अमाउंट रिसीव किया 2,12,000 रुपये। तो बैंक में कहना कि 2,12,000 आया है, जिसमें 2 लाख रुपये आपका इंस्टॉलमेंट है, एंड 12,000 जो पहले से बकाया था वो हमारे पास आ गया। काम पूरा हो गया मेरे बच्चे, काम पूरा हो गया। तो यहाँ पे जब हमने कॉल्स इन एडवांस में लास्ट की 2-3 एंट्री जो है ना, आप एक काम करना कि आप एक क्वेश्चन जो आज हमने कराया आप दोबारा करेंगे। इस बार वीडियो को बंद करके और प्रॉपर तरीके से खुद लिखना शुरू करेंगे। जहाँ पे आप फंसोगे वहाँ पे आप मेरे वीडियो को रिवाइज करेंगे, वहाँ देखेंगे सारी बातें समझ में आ जाएगी। विश्वास करता हूँ मैं अपने पे भी, आप पे भी। अगर नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लेना, लेकिन ऐसा मौका नहीं आएगा, मैं जानता हूँ। 2-3 एंट्री है वो ऊपर नीचे वाली पहले आ चुका, बाद में नहीं आया, नहीं आया तो बाद में इन्हीं बातों को समझना है, एंट्री को दिखाना है। ठीक है बच्चे, आज देखो कॉल्स इन एडवांस के सारे कॉन्सेप्ट हमने खत्म किए आपके लेवल के। अगली क्लास में जब एंट्री करेंगे कुछ और अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ, और प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। तब तक आप सबको बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, बाय बाय। कई सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर आप 11-12 क्लास को क्यों पढ़ा रहे हो, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट? रीज़न क्या है? मेरे बच्चे मैं सच्चाई बता रहा हूँ, इसमें जितना फ़ायदा आपका है ना, उससे उतना एटलीस्ट उतना फ़ायदा मेरा भी है। मैंने सीए की, ये मेरी बुक्स है, ये सीए फाउंडेशन की बुक है, ये सीए इंटर ग्रुप 1 की बुक है, और ये हमारे सीए इंटर ग्रुप 2 की बुक है। ये सारी बुक्स मैंने अपने बच्चों के लिए लिखा हुआ है। यही नहीं, हमारे ये सीएमए की बुक है, ये हमारे सीएमए के अंदर में सीएमए फाउंडेशन, ये मेरा सीएमए इंटर ग्रुप 1 की बुक मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, ये सीएमए इंटर ग्रुप 2 की बुक मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, और ये सीएमए फाइनल की बुक मैंने आपके लिए लिखा हुआ है। इसी तरीके से सीएस की मेरी बुक है, मेरे बीकॉम की बुक्स है। मैंने सबके लिए बुक तैयार किया है मेरे बच्चे, और उनको मैं पढ़ा रहा हूँ, और बहुत बेहतर तरीके से हज़ारों बच्चे आपके ऑल ओवर इंडिया में हर एक साल मुझसे पढ़ते हैं। 11-12 क्लास आपको फ्री करने का जो मेरा मेन रीज़न है, वो रियली बता रहा हूँ, सिर्फ मेरा स्वार्थ है। ये देख रहे हो आप, ये ऐसी बुक्स है ना बच्चे, और भी बुक्स है, पर मैं कितना उठाता। ये जो बुक्स मैंने लिखी हुई हैं, जब मैं इनसे अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं देखता हूँ कि कई सारे बच्चे जिन्होंने 11 क्लास 12 क्लास में ठीक से नहीं पढ़ा, चाहे वो फाइनेंशियली वीक बच्चे थे, चाहे वो आपका जहाँ पे रहते थे वहाँ पे बेटर जो आपका एजुकेशन होना चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, और इसके चलते वो आपके परेशान हो जाते थे। उनको डर लगता था कि यार संतोष सर तो बहुत दूर बैठे हैं, और उनसे अगर वो सामने ना हो तो फिर कैसे मैं इंटरेक्ट करूँगा, कैसे मैं डाउट पूछूंगा। इन्हीं चीज़ों से, इन्हीं डर को ख़त्म करने के लिए मेरे बच्चे मैंने क्या किया, आपको 11 क्लास 12 क्लास कंप्लीट फ्री किया है। आप पढ़ो ना, और पढ़ के देखो जरा कौन सा डाउट आपको उठता है, कौन सी आपको ऐसा है जो आपको परेशान करता है। मैं तो अभी 11 क्लास 12 क्लास में हज़ारों बच्चे आज तक मेरे पेड कोर्सेज में थे। मैं रोज़ 4 to 7 बैठता हूँ
कि कभी तो कोई डाउट आए, कभी तो कोई डाउट आओ। रेयरली कोई डाउट मेरे पास आता है बच्चे, रेयरली। और मैंने वो भी आपके जो डर है ना डाउट का, वो भी ख़त्म करने के लिए मैंने और मेरी COC टीम ने इस बात को डिसाइड किया है कि चैनल पे मैं वीक में एटलीस्ट एक बार अपने सारे फ्री बच्चों के लिए लाइव चैनल पे आऊँगा और आपके डाउट सेशन देखूंगा कि क्या डाउट्स आपके उठते हैं। एक्चुअली आप पढ़ो ना, आप कल को जो बोलते हो ना, हमेशा मैंने देखा हुआ है मैंने चैनल पे कि सर मैं फाइनेंशियली वीक बच्चा हूं, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूं। अब क्यों नहीं पढ़ाई कर पाओगे? सर मैं वहां रहता हूं जहां पे अच्छी एजुकेशन नहीं है, अब क्यों नहीं पढ़ पाओगे? सर डर लगता है वीडियो क्लास से पैसा पे कर दिया, उसके बाद मान लो अगर क्लास समझ में नहीं आया, अब कैसा डर है? आप पढ़ो ना, आप मेरे चैनल पे आइए, चैनल पे स्टडी कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। याद रखना, ये सिर्फ आपका रिवीजन लेक्चर नहीं है, ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने का लेक्चर नहीं है, ये सिर्फ डेमो क्लासेज नहीं है। हर एक चैप्टर में मेरे बच्चे अगर 16-18 क्लासेज है तो उन 16-18 क्लासेज को मैं आपके लिए फ्री कर रहा हूँ। बिल्कुल सीक्वेंस में आप चैनल पे आके स्टडी करें और रियली में अपने आप को आप टॉप पे पहुंचाएं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये मिशन जो मैंने और मेरी COC टीम ने डिसाइड किया है कि लेट्स एडुकेट इंडिया, पूरे इंडिया को एडुकेट करना है। कॉमर्स में एक एक बच्चा प्रॉपर तरीके से स्टडी करे, इस बात को इंश्योर करना है। मेरे बच्चे इसमें आपका साथ चाहिए। आप भी स्वार्थी बनकर आप इस नॉलेज को अपने तक लिमिट नहीं रखना। आपके स्कूल में जितने सारे फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स जो हैं, जो बाहर के दोस्त हैं, आपके दुश्मन भी क्यों ना हो, रोड पे चलता हुआ कोई इंसान भी दिख जाए जो कॉमर्स का है 11-12 क्लास का, उसको भी आपको बताना होगा कि संतोष सर ने अपनी सारी क्लासेज फ्री कर दी है 11-12 क्लास की। आप उनको आइए, उनके चैनल पे स्टडी कीजिए। COC आपका कॉमर्स स्कूल, ये बात आप ध्यान रखेंगे और इस चैनल पे आप आइए और ज्वाइन कीजिए और अपने लाइफ को आगे बढ़ाइए एंड सबको लेकर आए मेरे बच्चे, सबको, तभी हम दोनों का मिशन पूरा होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू जी, थैंक यू बच्चों।